हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गैस हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री, जिसका हम 4th चैप्टर कर रहे थे और आज मैं इसका आप लोगों के लिए लास्ट पार्ट लेकर आया हूं, जो पार्ट नंबर 7 है। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। हालांकि ये चैप्टर, अगर ये लास्ट टॉपिक आप पढ़ने जाते हो बुक में एनसीईआरटी में, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ज़्यादा तक कुछ चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो इसको मैं बहुत ही ईजी वे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लास्ट वाला, विद्या और संस्कृति। होता क्या है, इस्लामिक विद्वानों के लिए, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित विद्वान थे, उनके लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका था। जो धार्मिक विद्वान थे, इनका ये मानना था कि अगर हमें ईश्वर की इच्छा को जानना है तो उसके लिए हमारे पास एकमात्र जरिया क्या है कि कुरान से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो, और पैगंबर का जो आदर्श व्यवहार है, केवल यही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। ठीक है। मध्यकाल में जो उल्मा थे, मध्यकाल में उल्मा अपना समय कुरान पर टीका लिखने और पैगंबर मोहम्मद के कार्यों और उक्तियों को लेखबद्ध करने में लगाते थे। और इस टाइम पर क्या हुआ था कि मध्यकाल के आसपास में जब इस्लाम का उदय हो रहा था, तो उस टाइम पर उल्मा जो थे, जो इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे, उन्होंने अपना ज्यादातर समय कुरान पर टीका लिखने और पैगंबर मोहम्मद के कार्यों को संग्रहित करने में इन्होंने लगा दिया। ठीक है। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और अनुमान, इन दोनों का इस्तेमाल किया। जो विधिवेत्ता होते हैं, कानून को जानने वाले को विधिवेत्ता कहा जाता है। तो जो लोग इस्लामी कानून का निर्माण कर रहे थे, उन लोगों ने क्या करा कि इस्लाम कानून का निर्माण करने के लिए, इस्लामी कानून का निर्माण करने के लिए तर्क और अनुमान, अंदाजा, दोनों का इस्तेमाल किया इन्होंने। क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज प्रत्यक्ष नहीं थी। और ऐसा माना जाता था कि कुरान और हदीस में सारी चीजें जो है फैक्चुअल नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनुमान के द्वारा भी उसमें ऐड किया गया। इसी वजह से 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं बन चुकी थी। कौन कौन सी थी, इसको जरा आप देख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। नाम थोड़ा टिपिकल है फिर भी। पहली जो शाखा थी वो क्या था, मलिकी, दूसरा हनफी, तीसरा सफी और चौथा हनबली। और ये जो चारों शाखाएं थी कानून की, ये किसी न किसी विधिवेत्ता के नाम पर रखा गया था। ठीक है। और इनमें से जो सबसे लास्ट वाला, यानी कि चौथा जो हनबली जो शाखा थी, ये सबसे क्या कहते हैं कि पारंपरिक और एक तरीके से रूढ़िवादी शाखा थी ये। ठीक है। उसके बाद में आता सरिया। सरिया क्या है दोस्तों, तो सरिया जो है मुसलमानों को निर्देशित करने वाला एक कानून है, यानी कि जो इस्लाम धर्म से संबंधित लोगों को क्या करता है, दिशा निर्देश दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरिया कहा जाता है। सरियाओं को अंतिम रूप देने के लिए पहले विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान रखते हुए समायोजित किया गया था। यानी कि जब सरिया को अंतिम रूप दिया जा रहा था, यानी कि जब सरिया का निर्माण किया जा रहा था, तो उससे पहले क्या किया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भी रीति रिवाज था और जो भी राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई और उसके बाद में सरिया को अंतिम रूप दिया गया, यानी कि इस्लामी कानून को बनाया गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूफी। ये जो है इस्लामी धर्म में सूफी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व था। सूफी कौन थे, तो मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह था। क्या था, इस मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह था। ठीक है, जिनका एक अपना अलग से विचार था। ये लोग जन तपश्चर्या और रहस्यवाद के जरिए खुदा के बारे में ज्यादा गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और ये जो लोग थे, जो सूफी थे, ये क्या कहते थे कि तपस्या के जरिए और रहस्यवाद के जरिए हम ईश्वर के बारे में ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आइए हम जरा सा इधर देखते हैं। समाज जितना अधिक भौतिक सुखों की ओर ललायित होता था, सूफी लोग जो है संसार का त्याग उतना ही करना चाहते थे। यानी कि समाज जो भौतिक सुख है, यानी कि मोह माया, या फिर हम कह सकते हैं कि भोग विलास की चीजें, जितना ज्यादा समाज
भौतिक सुखों की ओर भागता था, ये जो सूफी लोग थे उतना ही उन लोगों को त्याग करके संसार का त्याग करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा करना चाहते थे। ठीक है। इसके अलावा 8वीं और 9वीं शताब्दी में तप और वैराग्य, ये दो चीजें हैं। तप क्या मतलब होता है, यानी तपस्या, और वैराग्य का मतलब होता है घर बार छोड़ देना। वैराग्य यानी कि एक तरीके से अकेला जीवन जीना। ठीक है। किसी भी प्रकार का घर परिवार इन सब से दूर होकर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करना। तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में तप एवं वैराग्य की प्रवृत्ति सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ओर पहुंचा। सर्वेश्वरवाद क्या होता है, ईश्वर और सृष्टि के एक होने का विचार ही सर्वेश्वरवाद कहलाता है। सर्वेश्वरवाद क्या है, तो ईश्वर और सृष्टि के एक होने का विचार क्या कहलाता है, सर्वेश्वरवाद कहलाता है। और इसका अर्थ होता है मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहिए। सर्वेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है, मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलना चाहिए। ईश्वर से मिलने ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही संभव है। यानी कि ईश्वर से जो मिलना संभव हो पाएगा वो कैसे, ईश्वर के साथ जब तक हम अच्छे से तीव्र प्यार नहीं करेंगे, यानी कि उनके बारे में हम जब तक मग्न नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर से नहीं मिल सकते और ये संभव नहीं है। सूफीवाद के द्वारा सब इनका मानना था, जो भी इस्लामिक लोग थे, ये जो है इसमें जो सूफीवाद का जो जन्म हो रहा था, सूफीवाद का द्वार यानी गेट सबके लिए खुला हुआ था और इसमें सभी लोगों का स्वागत था कि जो भी व्यक्ति आना चाहता है, सूफी जो भी बनना चाहता है, जो भी भोग विलास के जीवन छोड़कर भौतिक सुखों को त्याग कर जो भी अपना ईश्वर में मन लगाना चाहता है, उन सबका स्वागत था। सूफीवाद लोकप्रिय हुआ और रूढ़िवादी इस्लाम की चुनौती मिलने लगी। और एक तरीके से हम देखेंगे कि जैसे जैसे सूफीवाद का एक तरीके से प्रचलन बढ़ता है और सूफीवाद जैसे जैसे प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, वैसे वैसे रूढ़िवादी जो सोच थे इस्लामिक समाज में, उन सोच को चुनौती मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर था इस्लाम का उदय और विस्तार, जो 4 चैप्टर हम कर रहे थे, वो आज भी समाप्त होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।